मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। तो आपका स्वागत है ज्ञान के इस चैनल मास्टरमाइंड नारायण पर। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। इस धरा पर जो भी जन्मा है उसका नाश होना तय है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच पाया है। लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सारे व्यक्तियों को जानने की उत्सुकता रहती है। यह प्रश्न सबके मन में एक पहेली बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे बाद फिर से अपने शव के पास क्यों लौट आती है। आपको बता दे कि हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं वो पुराणों से मिली है। इसका उल्लेख हमको पुराणों में मिलता है। लोग अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मरने के बाद मिलता है। ये बात आपने भी सुनी होगी, जो कि सच है। मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है, यह गरुड़ पुराण में लिखा मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के समय 2 यम के दूत आते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आदर पूर्वक ले जाते हैं और जो लोग दुष्ट होते हैं उनको प्रताड़ना देकर ले जाते हैं। ये दोनों दूत इस आत्मा को यम के सामने ले जाते हैं और इसको यहीं पर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यहां पर इसके गलत कर्मों को दिखाया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद इसको वापस 13 दिन के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से इसे लाया जाता है। 13 दिन तक इसकी सभी क्रियाविधि संपन्न होने के बाद इसे वापस यमलोक लाया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो मास्टरमाइंड नारायण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को शेयर भी करें।